हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमजे न्यूज। आज हम बहुत ही एक बेहतरीन डिबेट लेकर आए हैं जो हमारे दो मुख्य अतिथि हैं, नंदन जी और कुंदन जी। बहुत ही बड़ा डिबेट होने जा रहा है यहाँ पे। आज बाबा जी का अंबेडकर साहब का अ, अंबेडकर साहब का पुण्यतिथि था, जिसकी वजह से आज यहाँ पे दो बीच एक घमासान होने जा रहा है। आज इन दोनों के बीच में एक डिबेट होगा, जो देखते हैं यहाँ पे किनकी बात को क्या रखा जाता है और कौन क्या यहाँ पे बात रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम बुधाय नमः। सबसे पहली बात, ये बुध बुध भगवान को मानने वाले भी हैं। बुध भगवान का कॉलर टून लगा कर रखते हैं और बुद्ध भगवान का शिष्य थे बाबा साहब अम्बेडकर। मैं उनको दिल से नमन करते हैं। उनसे उनके बारे में इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। पहला सवाल यही होता है कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891। 1891 में हुआ था। चलिए, और सबसे बड़ा सवाल, ये तो हर कोई कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहब जो बौद्ध धर्म का शिक्षा जो लिए थे, वो कब लिए थे और कहाँ लिए थे? क्योंकि उनका शिष्य थे और बाबा साहब के जो अनुयायी थे, एक बार में वो लगभग समथिंग 10 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म में आए थे। उनके जब धर्म परिवर्तन किए थे, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, बाबा साहब जब बौद्ध धर्म में अपना उनसे ग्रहण किए थे, जब बौद्ध धर्म का वो शिष्य बने थे या बौद्ध धर्म में जब आए थे, वो कब आए थे और कहाँ आए थे? इतना तो हमें जानकारी नहीं, पर इतना जानकारी जरूर, अभी जैसे बाबा साहब के बारे अभी शुरुआत किए हैं, पढ़ना भी स्टार्ट किए हैं बाबा साहब के बारे। और हम बाबा साहब कब लिए और कहाँ लिए ये जानकारी है नहीं, तो इसके लिए हम तो चलिए, इसके लिए कोई बात नहीं है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब लिए हैं। पर हम ये जानते हैं कि जब बाबा साहब जब बौद्ध धर्म में जब लिए, तो उसके लिए अब बहुत सारा, जैसे कि ईसाई में भी गए, मुस्लिम धर्म में भी गए, बहुत ऐसा धर्म है कि सब जगह जाके पता करके, और बौद्ध सबसे अच्छा उनके नजर में। बाबा साहब जब बौद्ध धर्म में जब गए थे, वहां पर गए थे तो बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से वो बाबा साहब लिए। और इनके साथ जो बाबा साहब को जो चाहने वाले, इनको करोड़ों लोग माने लाखों लोग जो चाहने वाले, तो इनके साथ एक साथ लाखों लोग इनके साथ बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। ये तो सच्चाई भी है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल सीधा सा टॉपिक था कि बाबा साहब क्यों, कहाँ और कब लिए थे। बस मैं ये डिटेल नहीं आपसे पूछा था कि हाँ बाबा साहब क्यों लिए थे। पर इसको तो हम सॉरी का अथी रहते हैं, हम जानकारी देना चाहते कि कहाँ लिए, कब लिए थे। हम तो सवाल ये नहीं था इस सब, हाँ कहाँ लिए थे, चलिए मैं बताता हूँ। ये बाबा साहब जो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा लिए थे, ये नागपुर में लिए थे, और ये आपका 14 अक्टूबर 1956 में लिए थे। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आज तक लोगों के मन में है कि बाबा साहब जो बौद्ध धर्म का जिसमें कठिनाइयों से गुजर रहे थे, जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे या फिर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर बाबा साहब का जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी और कब हुई थी? ये बाबा साहब का जब मृत्यु हुआ था, तो ये हटना था हमें, जो जैसे पेपर में जो पढ़ाई किया, जो पेपर या तो न्यूज में, वो हॉस्पिटल में जो बीमारी की वजह से एक्सपायर किए थे और दिल्ली में किए थे। और इनका जब दिल्ली में जब एक्सपायर किए, तो इसका पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र लेके उसका देह संस्कार किया था। पर उसका सवाल क्या था पहले, माने कि जैसे कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी चीज है कि इनका मृत्यु कब हुआ था बाबा साहब का? हाँ, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, और दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ था। और वहां पर जब दिल्ली में हॉस्पिटल,
और यहाँ दिल्ली में इसको दाह संस्कार नहीं किया था, सब यहाँ जो इनका जो घर था जो महाराष्ट्र में, तो हम अपना जो इनका शरीर महाराष्ट्र में लेके जाकर वहां पर दाह संस्कार किया था। उनको जो कि चाहने वाले उनको लाखों लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब जहां तक हो सकता है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक जानकारी है सही बता रहे हैं। लेकिन मैं बाबा साहब से लेकर के ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैं एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि आज तक लोगों को मन में जो यहाँ पर जितने भी आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक कास्ट जो लोगों के मन में सेट है कि बाबा साहब ये चीज का नेता थे या ये चीज का नेता थे। बाबा साहब आखिर नेता किनके थे? जैसे कि पूरे भारत में अगर जाना जाता है कि बाबा साहब आखिर नेता के रूप में जाने जाते हैं, या फिर समाज सेवी भी बोल सकते हैं उनको, तो बाबा साहब आखिर एक पर्टिकुलर नेता थे या फिर क्या थे वो, या किनके नेता थे वो? एक फर्स्ट में बाबा साहब एक पर्टिकुलर नेता थे नहीं, किसी ब्राह्मण या किसी को फॉरवर्ड के बोल के किसी का विरोध करते नहीं थे। बाबा साहब का विचारधारा था कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण से नहीं, फर्स्ट में ब्राह्मण से नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी इनके साथ थे, इनके साथ नहीं रहता तो इनके पत्नी नहीं होती। फर्स्ट नंबर ये ब्राह्मणवाद से थे, जैसे कि छुआछूत जो होता है, कास्ट रॉय कास्ट जो होता है, उसके विचारधारा से रहा कहते थे कि किसी एक दूसरे से मानसिकता के, जैसे मानसिकता में यह था कि तेरे का मनुमृत्यु था, जो उनके कानून से बहुत सारा जो कि बैकवर्ड हो या स्त्री हो या तो किसी भी महिला, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, उसे कि नहीं, हर चीज से हर सबको आजादी देने के लिए, पानी से मरने का मतलब है कि बैकवर्ड को पानी छूने से माने, पीने से माने कि वो सब है तो एक ही नहर में हर कोई नहीं नहा सकता। मैं कुत्ता पी सकता है, जानवर पी सकता है, पर इंसान नहीं पी सकता है।